अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपको एक बड़े मज़े की खबर दे रहे हैं और वो खबर ये है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी के जो सऊदी वाइस चांसलर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनको ये कहा है कि आपको यूनिवर्सिटी के मामलात की समझ बूझ नहीं है और इसीलिए आप हमारे जो अफेयर्स हैं, मामलात हैं, उसमें मुदाखलत ना करें। उन्होंने एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को, और ये क्या तनाज़ा है, और इस तनाज़े की वजह से हमें ये भी ज़राए ने बताया कि जो इमाम काबा का जो हालिया दौरा है पाकिस्तान का, उसमें एक उनका मकसद ये भी है कि इस तनाज़े को जो है वो बखूबी हल किया जाए। तो इसकी हम आपको तफसील बताएंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने हमारा चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, ये जो मामला है इस्लामी यूनिवर्सिटी का, और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जो कि ट्रस्टी भी हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी के बोर्ड के, उनके दरमियान जो मामला है, ये जब काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने यूनिवर्सिटी के जो है कुछ मामलात में उन्होंने अपनी उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, उन्होंने कुछ रिकॉर्ड मांगा, और ये जो रिकॉर्ड मांगा गया ये था कि वहाँ पर जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जो उनके को फाइनेंशियल मैटर्स हैं, वो उन्होंने कहा कि मुझे दिखाएं, क्योंकि ये 30 नवंबर को एक मीटिंग होनी है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में, चूँकि जस्टिस काजी फाइज ईसा भी हैं, तो उनका ये कहना है कि जब तक मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो उस मीटिंग में मेरा बैठना बेसूद साबित होगा। और इसी वजह से उन्होंने जो है ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी इस्लामी यूनिवर्सिटी से, लेकिन उसका जो जवाब आया है यूनिवर्सिटी की जानिब से, उसको पढ़ के मुझे तो एक लम्हे के लिए मैं चकरा गया। और मुझे एक डिक्टेटर मूवी है, शायद आप में से बहुत से लोगों ने देखी हो, उसमें कॉमेडी मूवी है, उसमें एक डिक्टेटर होता है एडमिरल जनरल अलाउद्दीन, तो वो एक अपने न्यूक्लियर जो साइंटिस्ट है उसको कहता है कि तुमने जो मिसाइल बनाया ये पॉइंटी नहीं है, ये गोल है, ये राउंड है आगे से। तो वो उस पर पूछता है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है, आपने ये इन्फॉर्मेशन कहीं इस तरह के प्रोग्राम में से तो नहीं ली जिसमें इस तरह एक बम आके फटता है और जो बतख होती है, डक, उसका चेहरा एकदम दूसरी जानिब घूम जाता है और फिर सीधा हो जाता है। एडमिरल जनरल अलाउद्दीन जो है वो इस बात में सर हिलाता है कि हाँ, वहां से ही ली है। तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट कहता है, तो हिज एक्सीलेंसी, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कार्टून से जो है वो आपने ली है, तो हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो जिस पर जो एडमिरल जनरल अलाउद्दीन है वो उसके एग्जीक्यूशन का ऑर्डर कर देता है। तो ये मैंने ख़त पढ़ा, जो उसकी आखिरी में जो लाइन थी वो मैंने देखी, तो मुझे वही डिक्टेटर मूवी का वो सीन जो है वो याद आ गया। उसमें उन्होंने जो ख़त में लिखा है वो भी थोड़ी सी चीज़ें मैं अब आपको बता रहा हूँ। उसमें जो है उन्होंने ये शुरू किया है कि जी OIC मेंबर्स ने 1979 में इस बात का फैसला किया था कि इस्लामी यूनिवर्सिटी का क़याम किया जाए, और 1980 में जो है वो इस्लामाबाद में जो है वो ये इस्टेब्लिश की गई। इब्तदाई तौर पर जो है ये फैसल मस्जिद में इसका एक पुराना कैंपस था, वहाँ पे से इसको स्टार्ट लिया गया, और फिर 1985 में इसको बाकायदा से दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। और उसमें उन्होंने लिखा है कि ये इसमें 50 फैकल्टी मेंबर्स हैं और 1400 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो कि दुनिया के 34 ममालिक से यहाँ पर ज़ेर तालीम है। और उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि जो नया कैंपस बना है उसमें गुज़िश्ता कुछ अरसे में 616 मिलियन का जो है वो खर्चा किया गया है, सऊदी इमदाद आई थी। और उसके साथ उन्होंने ये भी लिखा कि कोई 4.7 मिलियन डॉलर जो है वो 2022 और 23 में सऊदी हुकूमत ने इसको ग्रांट दी, और रकम जो है आइंदा माली साल के लिए भी पाइपलाइन में है। और उन्होंने ये भी लिखा कि जो मौजूदा वली अहद हैं सऊदी अरब के, उन्होंने 35 अरब डॉलर की एक ग्रैंड मस्जिद जो है वो यहाँ पर तामीर करानी है, और वो भी मनसूबा भी पाइपलाइन में है। उन्होंने लिखा कि जो यहाँ पर फिर हमने 210 कंप्यूटर्स परचेज किए, वो 47 मिलियन के थे, और 8 मिलियन का जो है हमने एक वन विंडो सेंटर बनाया, स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया। फिर बाद में उन्होंने जो है वो लिखा कि तमाम नायब सदूर की जो तकर्रियाँ हैं वो मेरिट पर हुई हैं, और उसमें डॉक्टर NB जबानी जिनके बारे में पूछा था जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, उन्होंने कहा कि वो भी जो मेरिट पर हुई हैं, जो चार्टर है यूनिवर्सिटी का उसके मुताबिक हुई हैं। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा आखिर में, आई हैव फीलिंग दैट योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द अफेयर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी इज आइदर बेस्ड ऑन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन। यानी कि उन्होंने ये कहा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी समझ बूझ है यूनिवर्सिटी के अफेयर से मुतालिक, वो
کم علمی یعنی لیک آف انفارمیشن، کم علمی ہوتی ہے، کم فہمی ہے یا ناقص معلومات ہے اس پر ہے، یا مس انفارمیشن یا غلط انفارمیشن جو ہے آپ نے ہمارے بارے میں رائے قائم کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ریکارڈ مانگا گیا تھا انہوں نے وہ ریکارڈ نہیں دیا، اور دوسرے الفاظ میں انہوں نے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان، ان کو یہ کہا ہے کہ آپ کو چونکہ ان معاملات کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہ ریکارڈ انہوں نے مانگا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، وہ نہیں دیا جا رہا، بس یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے سب کچھ میرٹ پر کیا ہے۔ لیکن یہ ناظرین، یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے۔ اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے انہوں نے گزشتہ دنوں بھی ریمارکس دیے تھے کہ اسلامک یونیورسٹی جو ہے اس کے افیئرز جو ہے، اس کے معاملات درست طور پر نہیں چلائے جا رہے، اور یہ اتنا سنگین معاملہ ہو گیا کہ اس میں ایک سعودی عرب کے ایک بڑے ممتاز شخصیت جو ہے ان کو یہاں پر آنا پڑا، ان کی ملاقات بھی ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان سے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام کعبہ کے بارے میں بھی جو ہمارے ذرائع انہوں نے بتایا کہ وہ بھی اس مصالحتی کوششیں جو ہے وہ کرنے کے لیے وہ جب آئے ہیں یہاں پر، تو ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو مصالحت ہے وہ کرائی جائے، اور انہوں نے پاکستان کی بہت سی شخصیات جو ہیں ان سے ملاقات بھی کی، اور پاکستان چونکہ یہاں پر امام کعبہ جو ہے ان کو نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، تو یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ جو اب موجودہ آرمی چیف ہیں ان کو بھی جو ہے یہ درخواست کی جائے گی اور کی گئی بھی ہے کہ آپ بھی اس معاملے کو جو ہے وہ کوئی حل کرانے کی کوشش کریں۔ چیف جسٹس کا جو مرتبہ ہے وہ پاکستان میں جو ادارے ہیں سب سے محترم ادارہ ہے سپریم کورٹ کا، وہ اس کے سربراہ ہیں، تو اس لحاظ سے ان کی جو قدر ہے وہ دیگر اداروں سے جو ہے وہ زیادہ ہے۔ وہ ایک بہت ہی پاورفل شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ چیف جسٹس ہی تھے پاکستان کے آصف سعید کھوسہ، جنہوں نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا، توسیع کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا تھا، اور انہوں نے بڑی افراتفری کا عالم تھا حکومتی ایوانوں میں، جی ایچ کیو میں، تو ایک ایسے شخص کو، ایک ایسے منصب کے حامل شخص کو اس طرح سے جواب دے دیا جائے کہ آپ کو تو اس معاملہ کی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، آپ کو ہم کیسے جو ہے وہ پھر ریکارڈ دے دیں، تو اس قسم کی جو ہے وہ جواب دینا وہ شایع نشان نہیں تھا جو سعودی وائس چانسلر ہیں ان کے بھی۔ تو بہرحال 30 نومبر کو ایک میٹنگ ہوگی، اور اس میں پھر کیا ہوگا آپ کو ہم اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔